बैटिंग जो है वो क्रिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एक अच्छे बैट्समैन की निशानी ये होती है कि वो किसी भी कंडीशन में जाकर, चाहे वो ओपनर है चाहे वो मिडिल ऑर्डर है, वो रन स्कोर करे, प्रेशर को एब्जॉर्ब करे और वो टीम को लेकर चले। अगर आप चेस कर रहे हैं तो वो एवरेज को मेंटेन करे, वो रन रेट को अच्छा लेके चले, और अगर आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो वो एक अच्छा टारगेट सेट करने में आपकी अपनी टीम की हेल्प करे। लेकिन बैटिंग जो है वो एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट का नाम है। डेफिनेटली स्किल्स तो आपको चाहिए हैं, हार्ड वर्क आपको चाहिए, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि टेक्निकली भी आप सही हो। तो कुछ बैट्समैनों से अगर हमने बात की तो वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि जी जिस टेक्निक से वो फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, जिस स्टांस के साथ, उसी स्टांस के साथ अगर वो स्पिनर्स को खेलते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है बैकलिफ्ट। जी हाँ, बैकलिफ्ट आपको डिफाइन करती है कि आपने फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे खेल रहे हैं और आप स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसे खेल रहे हैं। हमारी हाई बैकलिफ्ट होनी चाहिए, हमारी बैकलिफ्ट शॉर्ट होनी चाहिए, ये एक कंफ्यूजन रहती है और इस कंफ्यूजन को आज हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि ये कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर रन्स एंड फेस स्पिनर एंड फास्ट बॉलर साइमल्टेनियसली। आप अच्छे तरीके से दोनों के ऊपर आप अच्छे से बैटिंग कर सकेंगे। दिस इज काशान खान, योर होस्ट लेवल 2 एडवांस क्रिकेट कोच फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, एंड यू आर वाचिंग नॉलेज जोन बाय काशान खान। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक बैटर है, यहाँ पर अंडर 15 खेले हैं ये अभी। तो थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि आप जैसे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं तो क्या स्टांस रहता है आपका? मोस्टली बैकलिफ्ट आपकी इधर ही रहती है, ठीक है। और अगर आप स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं तो उसमें आपको चेंज करते हो, जैसे अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है तो आप अपना स्टांस चेंज करते हो, थोड़ा ओपन चेस्ट होते हो या साइड ऑन ही रहते हो? ओपन चेस्ट होते हैं थोड़ा सा। और बैकलिफ्ट कहाँ रहती है? ठीक है। अच्छा, अब हम सबको ये बात मालूम है कि पावर हिटिंग के लिए हमारे बॉटम हैंड का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी बैकलिफ्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थोड़ा सा मैं आपको आज डिफाइन करूंगा, इधर आ जाइए, कि बैटिंग करते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फास्ट बॉलर को फेस कर रहे हैं, तो हमारी बैकलिफ्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। आई नो कि आजकल कुछ क्रिकेट इस तरह से होगी, बेसबॉल टाइप की, के बैटर्स जो है यहाँ पर रखते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ज्यादातर आपकी बैकलिफ्ट जो है वो यहीं से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको 140 145 का बॉलर खेलना है और अगर आपकी बैकलिफ्ट बहुत ज्यादा हाई है तो बाय द टाइम आपका बैट आएगा आप लेट हो जाओगे उसके ऊपर। तो आपकी बैकलिफ्ट बहुत ज्यादा हाई हमें नहीं चाहिए, वेस्ट हाइट से या वेस्ट हाइट से थोड़ा सा ऊपर से भी चल जाएगी। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ बैटर्स आप देखेंगे कि वो इस तरह से यूज करने लग गए हैं बैट को, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए ये रोल नहीं है, आपके लिए ये है कि आपने इस चीज को फॉलो करना है कि अगर आप फास्ट बॉलर को फेस कर रहे हैं तो आपकी बैकलिफ्ट यहां से होनी चाहिए, और अगर आप स्पिनर को फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी बैकलिफ्ट आप हाई रख सकते हैं, क्योंकि आपको एलिवेशन उससे मिलेगी। लेकिन बैकलिफ्ट के साथ साथ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका राइट आर्म, यानी कि जो बॉटम हैंड है। अगर आप लेफ्ट हैंड है तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बॉटम हैंड हो जाएगा। अगर आप राइट हैंड बैटिंग करते हैं तो आपका राइट आर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस तरह से कि आपका जब आप जाते हैं शॉट्स खेलने तो आपकी एल्बो जो है ना वो बैट के साथ पैरेलल रहनी चाहिए। तो इससे आपको थ्रू दी लाइन हिट करने में बहुत आसानी रहती है। काफी लोग बैट फेंक देते हैं और यूं खेलते हैं, तो आप देखिए कि जो मेरा बॉटम हैंड है, आर्म पूरा वो ओपन हो गया है और बैट से दूर है। जब ये बैट से दूर होगा तो यहाँ पे आपके आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप ये ड्राइव मारने गए और अगर आपने ये ड्राइव यूं खेला, आपका बैट दूर है, लेकिन अगर आप इसको अपने साथ रखते हैं और आप प्ले अलोंग, देखिए ये बैट के साथ ही एल्बो मेरी पूरी अलाइन हुई है, आप इसको क्लोज रख के खेलेंगे, कोशिश करेंगे तो आप बॉल को लेट खेलने की आदत हो जाएगी आपको, और आप बहुत अच्छा मिडिल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप बॉल की लाइन मिस नहीं करेंगे। तो बैकलिफ्ट के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं तो आप थोड़ा सा बैकलिफ्ट यहां रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी जो एल्बो है वो बैट की बैक साइड के साथ पैरेलल अलाइन हो। और अगर आप स्पिनर को खेल रहे हैं तो स्पिनर के लिए भी आप बैकलिफ्ट थोड़ी सी ऊंची रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगेन जब आप शॉट खेलने जाएंगे तो थ्रू द लाइन जाइए। कोशिश करिए कि जो आपकी जो नॉन बॉलिंग नॉन बैटिंग आर्म जो है वो बैट के साथ असाइन हो। तो इसके साथ एक छोटा सा चेंज हमें स्टांस में भी करना पड़ता है कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो आप थोड़ा सा ओपन चेस्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बच्चे से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि वो एंगल बना के आ रहा होता है। इन सारी बातों का मकसद क्या है? इन सारी बातों का मकसद ये है कि आपको छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए हैं, और ये करनी होती हैं। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप टेस्ट प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, प्रोफेशनल लेवल पे आप खेल रहे हो,
ये एडजस्टमेंट्स आपको मैच टू मैच वेरी करनी पड़ती है, अपोजिशन को देखकर, बॉलर्स को देखकर कि सामने वाली टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप जो है वो अपना एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये पिच के ऊपर, ट्रैक के ऊपर भी बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। तो आई होप कि ये हमने आपको आज बैकलिफ्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसा है और आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपकी बैटिंग इंप्रूव होने वाली है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग नॉलेज जोन बाय काशान खान। थैंक यू।